Hello everyone. In this session we are going to study about lattice cycle. So basically lattice cycles is the replication phase of bacteriophage. So firstly let me tell you about bacteriophage. So bacteriophage is a virus which kills bacteria. So lattice cycle, also known as master and slave relationship, in which master is virus and slaves are bacteria which die in the end of the day. इसका मतलब लाइटिक साइकिल, इसको हम लोग मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप भी बोलते हैं, जिसमें मास्टर जो होता है वो हमारा वायरस यानी कि बैक्टीरियोफाज होता है एंड स्लेव्स आर बैक्टीरिया जो कि लास्ट में मर जाता है. नेक्स्ट फेज रेप्लिकेटिंग साइकिल्स विच रिजल्ट्स इन द death of the host cell known as lattice cycle. That's the definition of lattice cycle. Phase replicating cycle which results in the death of the host cell known as lattice cycle, which means कि रेप्लिकेटिंग साइकिल का फेज़ जिसमें होस्ट सेल की लास्ट में डेथ हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिक साइकिल. इन लैटिक साइकिल देयर आर 5 स्टेप्स विच आर अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, सेल्फ असेंबली एंड लास्ट वन इज़ लाइसिस. तो हम ये जो लैटिक साइकिल है इसको हम लोग ये 5 स्टेप के थ्रू वाया डायग्राम देखेंगे जो कि हमें ईजिली समझ में आ जाने वाला है. तो पहला हमारा है अटैचमेंट. इसमें क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरियोफाज है वो हमारी होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरिया से अटैच्ड होता है. दैट्स आल्सो नोन एज एडजॉर्प्शन, क्योंकि एडजॉर्प्शन में हमें पता है कि क्या होता है कि एडजॉर्प्शन में किसी भी सरफेस पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो पार्टिकल होता है वो आकर के स्टिक होता है, अटैच्ड होता है, उसी को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी होस्ट सेल यानी जो बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल है उससे हमारा जो वायरस है वो आकर के अटैच हो रहा है. इसी को हम लोग अटैचमेंट बोलते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप बोलते हैं जिसमें यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है. फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है कि सेकंड स्टेप में फिर ये जो हमारा वायरस है यहाँ पे पेनिट्रेशन होता है. ये जो वायरस है ये क्या करेगा, अपना जो डीएनए मटेरियल यानी जो जेनेटिक मटेरियल है सर्कुलर डीएनए को ये ट्रांसफ़र करता है होस्ट सेल में. यहाँ पे जो लाइसोजाइम एंजाइम होती है वो हेल्प करती है पेनिट्रेशन में. अब ये क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इंटर होता है, ना कि पूरा वायरस इंटर करता है. वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल इंटर करके वो हट जाता है, छोड़ देता है, जो भी कहते हैं कि हट जाता है. उसके बाद क्या होता है कि फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है जिसको हम लोग बायोसिंथेसिस बोलते हैं. बायोसिंथेसिस में क्या होता है कि अब ये जो जेनेटिक मटेरियल वायरस का आया हुआ है यहाँ पे होस्ट सेल में, अब ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है. रेप्लिकेशन होता है बट ये क्या होता है विद इन पार्ट्स में होता है. लाइक वी कैन क्लियरली सी हेड का अलग रेप्लिकेशन हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का अलग रेप्लिकेशन हो रहा है, टेल का अलग हो रहा है, बॉडी और जो नेक है उसका अलग हो रहा है. ओके, सो इन थर्ड स्टेप विच इज़ बायोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल आया हुआ है वो रेप्लिकेशन शुरू करता है और वो विद इन मल्टीपल पार्ट्स में डिवीज़न करता है. और यहाँ पे वो रेप्लिकेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि ये जो होस्ट सेल है इसकी कैपेबिलिटी ख़त्म ना हो जाए, यानी जितनी इसकी कैपेबिलिटी होगी रेप्लिकेशन कराने की वो तब तक ये जो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता रहेगा. उसके बाद फिर क्या होता है, हमारा फोर्थ स्टेप आता है सेल्फ असेंबली. सेल्फ असेंबली में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा वायरस के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं सेल्फ असेंबल्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो प्रोटीन होती है वो हेल्प करती है हेड को, टेल को, नेक को वगैरह को आपस में जोड़ने से और एक कंप्लीट वायरस बनता है. फिर इसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप आता है लाइसिस. लाइसिस में क्या होता है, यहाँ पे फिर लाइसोजाइम एंजाइम की हेल्प से ये यहाँ पे रिलीज़ होती है इस बैक्टीरिया होस्ट सेल में. फिर यहाँ पे क्या होता है कि स्वेलिंग होती है और स्वेल करने के बाद से जो बैक्टीरिया होस्ट सेल है वो बर्स्ट कर जाती है. और जैसे वो बर्स्ट करती है 100 and 200 के नंबरिंग में जो वायरसेस हैं वो रिलीज़ होते हैं और फिर वो रिलीज़ होकर के जा कर के किसी और अनदर बैक्टीरियल सेल को अफेक्ट करते हैं या फिर अटैच्ड होते हैं. फिर सेम प्रोसेस फिर शुरू होता है. सो दिस इज़ द लैटिक साइकिल, जिसमें क्या होता है कि एक वायरस यानी कि बैक्टीरियोफाज जा कर के बैक्टीरियल सेल से अटैच्ड होता है. अटैच होने के बाद से वो पेनिट्रेशन करता है. पेनिट्रेशन करने में करते टाइम वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंसर्ट करता है बैक्टीरियल सेल में. इंसर्ट करने के बाद जो जेनेटिक मटेरियल है वो बायोसिंथेसिस करता है, यानी कि यहाँ पे फिर क्या होता है सेल्फ रेप्लिकेशन शुरू होता है. और रेप्लिकेशन वो मल्टीपल पार्ट्स में होता है. फिर उसके बाद से सेल्फ असेंबली होती है, यानी कि जो वायरस के जो पार्ट्स अलग अलग जो होते हैं वो क्या होते हैं सेल्फ असेंबल्ड होते हैं.
सेल्फ असेंबल होने के बाद से फिर बैक्टीरियल होस्ट सेल में एक एंजाइम प्रोड्यूस होती है जो कि क्या करती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है बैक्टीरियल सेल के बर्स्टिंग में। आफ्टर बर्स्टिंग मल्टीपल नंबर्स ऑफ वायरसेस रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ होने के बाद से फिर वो अफेक्ट करते हैं दूसरी बैक्टीरियल सेल को। तो यही हमारा क्या होता है, लैटिक साइकिल है, जो कि क्या है, रेप्लिकेशन साइकिल होती है, रेप्लिकेशन फेज़ होता है बैक्टीरिया फाज का, यानी कि वायरसेस का। थैंक यू। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।